क्या गुजरी होगी उस माँ बाप के ऊपर जिसकी लड़की आज की डेट में वर्ल्ड फेम बनती। दौरान उसकी मां की मौत हो गई। लब जिहाद एक कड़वी सच्चाई है। अपवित्र मांस खिलाया गया। हमारा अब्दुल बड़ा अच्छा है, वैसा नहीं है, उसके लिए सीख है ये। रात में उसको कुत्ते से कटवाया जा रहा है, सिगरेट से जलाया गया है उसको। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। रांची से एक बड़ी खबर आई है। लव जिहाद के ऊपर एक ऐतिहासिक फैसला वहां की अदालत ने दी है और जिस शख्स ने नाम बदलकर हिंदू नाम बताकर एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी को लव जिहाद का झांसा देकर शादी कर लिया और जब कलई खुली तो बहुत दिल को दर्द पहुंचाने वाली कहानी सामने आई। लेकिन उसका फैसला अब आया है। फैसला इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि जो लव जिहादी था उसे उम्र कैद 20 साल की नहीं, जब तक मौत तब तक वो सलाखों के पीछे रहेगा। इस पूरी शादी को फैसिलिटेट करने वाला झारखंड के हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार, वो भी 15 साल के लिए नप गया और जो घर में मां थी, जो यातनाएं देती थी, उसको 10 साल की सजा मिली है। बड़ा ऐतिहासिक फैसला है लव जिहाद के ऊपर। और वो तमाम लोग जो लव जिहाद को एक अफवाह बताते हैं, जो कहते हैं किस तरह की चीजें नहीं होती है, उनके लिए आज सदमे की घड़ी है। लेकिन इस पूरे केस को समझने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही जबरदस्त फैसला आया है मनीष जी। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और बहुत ही अच्छा फैसला है। एकदम एग्जैक्टली एप्रोप्रिएट जजमेंट है। एप्रोप्रिएट इसलिए मैं कह रहा हूं, लव जिहाद जितना गंभीर अपराध है, बाकी अदालतों ने वैसा फैसला नहीं दिया। ये पहली बार मैं देख रहा हूं जहां लव जिहाद की स्थितियों को एक कोर्ट ने समझा है, सीबीआई कोर्ट ने झारखंड की, और उस पर फैसला दिया है। आप जो जरा सोचिए, एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, उभरता हुआ नाम, पढ़ी लिखी इंटरनेशनल जो खेल रही है, भारत में नेशनल लेवल पे खेल रही है, स्वाभाविक सी बात है, कल को ओलंपिक में खेलती, कहां खेलती, कहां हम भारत का नाम रोशन करती है, उसको एक जिहादी अपनी साजिश में फंसाता है, नाम बदल के फंसाता है। उसकी मां उसको फैसिलिटेट करती है, हाई कोर्ट का एक रजिस्ट्रार उसको फैसिलिटेट करता है। उस पूरी साजिश में मां भी शामिल है, एक रजिस्ट्रार भी शामिल है। नाम बदल देता है, रकीबुल हसन रंजीत सिंह बन जाता है और उसके साथ एक तरीके से घुलता मिलता है और बाद में शादी करता है। शादी पहले हिंदू रीति रिवाज से होती है और जब हिंदू रीति रिवाज से शादी हो जाती है, सुहाग रात मना लेता है। अब कहता है नहीं मैं तो मुस्लिम हूं, तुम्हें थोड़ा इस्लामिक तरीके से भी करना पड़ेगा। सोचिए जरा, क्या गुजरी होगी उस माँ बाप के ऊपर जिसकी लड़की आज की डेट में वर्ल्ड फेम बनती। उस माँ बाप के क्या गुजरी होगी, उस भाई पे क्या गुजरी होगी, उस रिश्तेदार, उस लड़की के मामा मौसा चाचा सबके ऊपर क्या गुजरी होगी। और मैं आपको बताऊं, इसमें ट्विस्ट भी है। इस दौरान उसकी मां की मौत हो गई। वो बहुत ही इमोशनली ब्रेकडाउन कर गई थी। तब ये रंजीत सिंह कोहली नाम बदलकर ये जिहादी रकीबुल हसन ये इस लड़की को फांस लेता है। ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा अब्दुल बड़ा अच्छा है, वैसा नहीं है, उसके लिए सीख है ये। लव जिहाद एक कड़वी सच्चाई है, आज से नहीं कई वर्षों से है। केरल हाई कोर्ट कह चुका है और देश के अलग अलग हाई कोर्ट कह चुकी हैं। लेकिन यह फैसला अपने आप में मायने है, जो उन्होंने लव जिहाद जैसे अपराध को एक जघन्यतम अपराध माना है, बहुत ही गंभीर अपराध माना है और 10 साल सजा मां को, 15 साल की सजा जो फैसिलिटेटर था रजिस्ट्रार उसको, और इसको लड़के को, इस जिहादी को आजीवन कारावास। मैं देश की सभी अदालतों से कह रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों से कह रहा हूं, इस फैसले को पढ़िए, इसकी गंभीरता को समझिए। लव जिहाद की आगे आने वाले टाइम में आप भी सुप्रीम कोर्ट में इसी तरीके का फैसला करिए। मैं देश के सभी हाई कोर्ट के जजों से रिक्वेस्ट करता हूं, इस झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को पढ़िए और गंभीरता के साथ आगे से आप भी ऐसा ही आप जजमेंट दीजिए। देश यही चाहता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सारे जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भारत में है
जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, जितने सेशन जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनको सीबीआई जज का यह फैसला पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है, जहां उन्होंने लव जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा भी माना है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा भी माना है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम माना है, संगठित अपराध माना है, उसको फिर बलात्कार तो माना ही, स्वाभाविक सी बात है। सेक्शन 376 का जो सब क्लास 2 है उसमें वो रेप फिट बैठता है, बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठता है। तो जिस तरीके का उन्होंने फैसला दिया और एक कंसेक्टिव सेंटेंस दिया है कॉन्करेंट की बजाय, मुझे लगता है बाकी देश की सभी अदालतों के लिए झारखंड हाई कोर्ट के सीबीआई जज ने एक नजीर पेश कर दिया। बताइए, उसे अपवित्र मांस खिलाया गया। मतलब आप जरा सोचो, पहले हिंदू तरीके से रीति रिवाज, 7 फेरे, सब कुछ, वो भी रंजीत नाम से, और 4 दिन के बाद रकीबुल नाम से निकाह, और फिर वहां पे इफ्तार पार्टी हो रही है। इफ्तार पार्टी में उसको गोमांस खिलाया जा रहा है। इफ्तार पार्टी में उसके साथ मतलब उसको फिर से इस्लामिक तरीके से उसको फोर्स किया जा रहा है। रात में उसको कुत्ते से कटवाया जा रहा है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ रही है उसको गाली गलौज किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। सिगरेट से जलाया गया है उसको, भगवान का नाम ले रही है उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अरे हिंदुस्तान की बेटियों को अगर सनातन धर्म मानने पे इस तरीके से कुत्तों से कटवाया जाएगा, इस तरीके से उनके साथ धोखा होगा, उनको सिगरेट से दागा जाएगा, तो फिर मुझे लगता है पूरी दुनिया में क्या होगा, इस्लामिक देशों में क्या होगा, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। फांसी पे चढ़ा देना चाहिए ऐसे लोगों को। एग्जैक्टली। लेकिन बहुत अच्छा फैसला आया है। आशा करता हूं कि हाई कोर्ट इस फैसले को टच नहीं करेगा, हाई कोर्ट इस फैसले में कोई कमी नहीं करेगा सजा में। आशा ये भी करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो बड़ा से बड़ा दिग्गज, क्योंकि बड़ा पावरफुल आदमी, पैसे वाला है, और दूसरी बात यह कि इसके साथ तो सारे संगठन खड़े हो जाएंगे ना। भारत में ऐसे जमीयत जैसे संगठन है, पर्सनल लॉ बोर्ड टाइप के संगठन है, जो ऐसे जिहादियों को कानूनी मदद पहुंचाते हैं। विदेशों से उनको फंडिंग आती है तो बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े कर देते हैं। मेरी धर्मांतरण वाली जो पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हमारी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 10 पिटीशन आई हुई हैं, 10 एप्लीकेशन आई हैं, और सब बड़े बड़े वकील हैं सारे। कोई भूतपूर्व गृह मंत्री, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री, कोई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, कोई सांसद, कोई ये कोई वो, ऐसे लोग खड़े होते हैं, कह रहे हैं नहीं ये धर्मांतरण एक कहानी है, धर्मांतरण तो झूठी बात है, धर्मांतरण कहीं होता ही नहीं है, इनकी पिटीशन डिसमिस करो। मैं तो इस जजमेंट को जो झारखंड का हाई कोर्ट का, इसको बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने वाला हूं, क्योंकि मेरी पिटीशन तो चल रही है। मैंने अपनी पीआईएल में यही कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए हमारे पास रासुका है, लेकिन राज्यों की पुलिस रासुका को नहीं लगाती लव जिहादियों पे, कन्वर्जन मिशनरीज के ऊपर, माफियाओं के ऊपर नहीं लगा रही है। आप सारे राज्यों को बोलिए कि जहां पे धर्मांतरण हो रहा है वहां एनएसए लगाएं। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। देश की एकता अखंडता के जो खतरे उससे निपटने के लिए यूएपीए है, लेकिन राज्यों की पुलिस नहीं लगाती है। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज जहां क्राइम होता है वहां गैंगस्टर एक्ट लगता है, लेकिन राज्यों की पुलिस नहीं लगाती है। धर्मांतरण अपने आप में बाहर से फंडिंग आती है, इसलिए प्रॉपर्टी को जब्त करना चाहिए। राज्य सरकारें प्रॉपर्टी नहीं जब्त करती। और धर्मांतरण एक तरीके से आप समझ लीजिए एक अप्रत्यक्ष युद्ध है। भाई इसके पहले मुगलों ने यहां हमला किया तो किया क्या? केवल सामान थोड़ी लूटा, कन्वर्ट भी तो कराया, कन्वर्ट किया, उसके आधार पर राज किया। यस, तो जो काम मुगलों ने किया कन्वर्ट तलवार के दम पे, आज वाले धोखा दे के, पहचान छुपा के, कलावा बांध के, तिलक लगा के ये काम कर रहे हैं। काम तो वही कर रहे हैं जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी गोरी ने किया। इसलिए इसको धर्मांतरण को अप्रत्यक्ष युद्ध मानना चाहिए, इनडायरेक्ट वॉर मानना चाहिए, वेजिंग वॉर मानना चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक प्रावधान है सेक्शन 121 इंडियन पिनल कोड में, और मैं धन्यवाद दूंगा इस सीबीआई के जज को जो उसने सेक्शन 121 को यूज किया है और उसको सीधे सीधे अंतिम सांस तक उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वो सेक्शन 121 को टच करने से आया है। मुझे एक बात और समझना जरूरी है कि ये मुश्ताक भाई, ये जो है ये ये रजिस्ट्रार है झारखंड हाई कोर्ट के, और ये फैसिलिटेटर हैं। आप ये समझिए कि किस तरीके से ये सिर्फ इस रंजीत कोहली, ये जो नाम बदल के ये काम कर रहा था, सिर्फ उसको ही फैसिलिटेट नहीं कर रहा होगा ये मुश्ताक, और भी लोगों को फैसिलिटेट कर रहा होगा। जब हिंदू रीति रिवाज से शादी हो गई, ये तो ज़रूर इसका दोस्त है, मित्र है, वो पूछा होगा कि हिंदू धर्म में हम शादी कर लेते हैं, फिर बाद में हम अगर मुस्लिम धर्म में शादी के हिसाब से शादी करेंगे तो कहीं जेल तो नहीं जाए, कहीं कुछ। और ये बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम चला कि ये मुश्ताक था जो ये कह रहा था कि जो करना कर लो, बाकी कानून कोर्ट कचहरी सब हम संभाल लेंगे। देखिए, हाई कोर्ट का जो जज होता है वो वकील होता है, पढ़ा लिखा होता है, और हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार होते हैं, हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार होते हैं, इनफैक्ट ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कई बार तो जज होते हैं। हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार होते हैं बड़े सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं कानून को, उनको हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार बनाया जाता है, ऐसे वो लल्लू पल्लू को नहीं बनाया जाता। तो इसका मतलब ये जो मुश्ताक था,
ये सारे कानून को जानता था, कानून की खामियों को भी जानता था, कानून की जो बारीकियों को भी समझता था, उसलिए नया झांसा दिया, पहले हिंदू बन जाओ, हिंदू के बाद मुस्लिम को कबूल कर लो। और मैं उसमें ये भी आया है कि जो मेहर की रकम इसलिए मुश्ताक ने दिया है। हाँ बताइए। इसका मतलब ये कन्वर्जन माफिया है, ये कन्वर्जन रैकेट में फैसिलिटेटर है, पता नहीं कितनों को और भी कन्वर्ट कराया होगा। ये बहुत गंभीरता के साथ कायदे से इस मुश्ताक की कहानी अब अलग तरीके से फिर से और जांच करनी चाहिए। उसको अलग से इस मुश्ताक का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पता करना चाहिए इसने और कितनी लड़कियों को कन्वर्ट कराया है। मैं भाई यूपी में एक आईएएस था जो घर में कन्वर्ट कराता था, कितने सारे प्रोफेसर पकड़े गए जो कन्वर्ट कराते थे। जो आपका अफजल गुरु था वो भी प्रोफेसर ही था, डॉक्टर था, प्रोफेसर था। तो ये इनके लिए कन्वर्ट कराना जन्नत का रास्ता खोलता है। इन कन्वर्ट कर, जैसे हम कहते नहीं हम चारों धाम करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग में जाएंगे, इक्यावन शक्तिपीठ पे जाएंगे, इनको कहीं नहीं जाना। इनको ये सिखा दिया गया जितना ज्यादा तुम कन्वर्ट करोगे तुम्हारा पॉइंट बढ़ता जाएगा, जन्नत वाला तुम्हारा टिकट कंफर्म होता जाएगा। और तुमने मतलब ढंग से कन्वर्ट करा दिया, तुम जन्नत में जाओगे, 72 हूर मिलेगी, केसर वाली शराब मिलेगी, दूध की नदी मिलेगी, फूलों का गद्दा मिलेगा, और 72 हूरें जो है वो वर्जिन रहती हैं, एकदम पूरा तरीके से वो यंग रहती हैं। तो ये जो इनको सपना दिखाया जाता है, आप जरा सोचिए इस मुश्ताक के ऊपर 72 हूर वाला ही चल रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जज साहब ने इस पूरे जो गैंग के ऑपरेशन के महत्व को समझा, उसके रेमिफिकेशन को समझा, और हिंदुस्तान माने जब मुल्क उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा है उसको ध्यान देते हुए फैसला सुनाया। एग्जैक्टली ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पे किसी कन्वर्जन कराने वाले को आजीवन कारावास, और वो भी आजीवन कारावास का मतलब 14 साल नहीं, आजीवन कारावास का मतलब अंतिम सांस तक जेल में रहना। ये ऐतिहासिक फैसला है। मैं गृह मंत्रालय से भी निवेदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, इस फैसले को अच्छी तरीके से अपने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को, बाबुओं को, कानून मंत्रालय के अधिकारियों बाबुओं को दे दे, वो भी पढ़ें समझें। अपने जितने गवर्नमेंट के वकील होते हैं, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, वो भी पढ़ें। आने वाले टाइम में इस फैसले को नजीर मान के बाकी जगह भी ऐसे ही सजा की मांग करें। ये बहुत अच्छा फैसला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक फैसले को अच्छे से समझाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।